नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद से संबंधित कुछ खाली स्थान वाले प्रश्न। जैसे किसी चर x के बहुपद px में x की घात बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात बहुपद में जो x की उच्चतम घात होती है, उच्चतम बोल सकते हैं या इसको अधिकतम बोल सकते हैं, इंग्लिश में मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो किसी चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात या अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर बहुपद की घात कहलाती है। अब इस पर आधारित ही दूसरा प्रश्न है, त्रिघात बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात होगी। तो त्रिघात वाला बहुपद है तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात हो गई 3। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद के शून्य होंगे 4। अपन ने पढ़ा है कि यदि किसी भी बहुपद का आलेख यदि उसका बहुपद x के रूप में है तो वक्र x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा उसके आधार पर ही उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपद 2x³ + 4x² + 5x + 9 की घात कितनी है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर वेरिएबल x है और x की अधिकतम पावर 3 है तो इसकी घात हो गई 3। अगला सवाल है, समीकरण y = ax² + bx + c का ग्राफ। अपन ने पढ़ा है कि किसी भी द्विघातीय बहुपद का ग्राफ परवलयाकार या पैराबोला शेप में होता है, जबकि रैखिक बहुपद ax + b जहां a ≠ 0 के लिए y = ax + b का ग्राफ एक घातीय सरल रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है सरल रेखा। तो ये दो प्रश्न आपको थोड़े से नोट करने हैं क्योंकि इनसे शेप के बारे में पूछा जा सकता है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है यदि p के बराबर होगा, यानी यदि किसी भी बहुपद px का कोई वास्तविक संख्या k एक शून्यक है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस बहुपद में x की जगह पर k रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 आना चाहिए। इस प्रकार ये कुछ कंसेप्ट बेस पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसमें दे रखा है कि बहुपद है ax² + bx + c और अल्फा बीटा के रूप में मान पूछ रहा है, यानी α³ + β³ 1/α³ + 1/β³ इस टाइप में सवाल है। तो प्रश्न है कि यदि बहुपद px = ax² + bx + c हो, ये बहुपद है जिसके शून्यक दे रखे α, β दो शून्यक है। आपसे पूछ रहा है कि α³ + β³, दूसरा है 1/α³ + 1/β³ और तीसरा है α² β + β² α। ये 3 मान पूछ रहा है आपसे। तो कंसेप्ट अपना यह है कि यदि किसी भी बहुपद द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c के यदि दो शून्यक α, β हो तो चूंकि अपन जानते हैं कि दोनों शून्यकों का योगफल α + β = -b/a से -b/a ही होगा, क्योंकि ये मानक रूप में है द्विघात बहुपद। और एक होता है α × β, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल, वो होता है c/a। अब अपन से पूछ रहा है α³ + β³। तो चूंकि α³ + β³ का सूत्र होता है α + β की घात 3 माइनस
3 अल्फा बीटा गुणा अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की घात 3, इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा गुणा अल्फा प्लस बीटा। अब आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, अर्थात ये वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको उधर रहने दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर, ये पहले से इधर है ही एलएचएस में, तो अल्फा प्लस बीटा की घात 3, ये वाली टर्म इसको पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, ये हो जाएगा -3 अल्फा बीटा गुणा अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सीधा लगा दिया है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा गुणा अल्फा प्लस बीटा। अब अपने पास मान है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा गुणा बीटा का मान रख दे, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, इसका क्यूब है होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, यानी 3 अल्फा बीटा का मान है c/a गुणा अल्फा प्लस बीटा -b/a। सॉल्व करते हैं इसको, -b/a की क्यूब है, होल क्यूब है -b/a का, तो -b की पावर 3 -b क्यूब और नीचे आएगा a की घात 3 यानी a क्यूब माइनस, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3cb, तो इसको अपन क्रमशः लिख सकते हैं 3bc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, a इधर है a इधर है, गुणा करूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका लघुत्तम आ जाएगा a क्यूब, क्योंकि यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ की पावर 2 है, तो लघुत्तम में अधिकतम पावर आता है कॉमन आने के बाद, तो a क्यूब में a क्यूब का भाग एक बार जाएगा, एक को -b क्यूब से गुणा करूंगा तो -b क्यूब प्लस एक स्क्वायर का भाग a क्यूब में a बार जाएगा, a को 3bc से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3abc। अब ये माइनस है प्लस बाद वाला, इनको क्रमशः लिख देते थोड़ा, तो 3abc -b क्यूब बटे a क्यूब, ये आपका मान आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। दूसरा अपन से पूछ रहा है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, तो इसको यदि अपन लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज, और नीचे अल्फा का क्यूब है बीटा का क्यूब है, इनको एक साथ लिख सकते हैं, तो अपन अल्फा गुणा बीटा इसका होल क्यूब। अब चूंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान अपने पास अभी ये आया हुआ है, तो ये मान रख देते हैं, तो 3abc -b क्यूब बटे a क्यूब, ये तो है मान अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, बटे अल्फा बीटा का होल क्यूब, और अल्फा गुणा बीटा ये है c/a, तो c/a इसका होल क्यूब है, तो इसको सॉल्व करेंगे 3abc -b क्यूब बटे a क्यूब, ये एज इट इज, ऊपर एक भिन्न है नीचे एक भिन्न है, बीच में बटे का चिन्ह है अर्थात भाग है, तो एक भिन्न में दूसरे भिन्न का भाग देने का नियम यह है कि पहली भिन्न एज इट इज रखो, भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कर दो, और जो नीचे वाली भिन्न है नीचे वाली भिन्न को पलट दो, अर्थात जो हर में है उसको अंश में ले जाओ, जो अंश में उसको हर में, तो ये c बटे a का होल क्यूब है, अर्थात ये है c क्यूब बटे a क्यूब, तो मैं इसको पलटूंगा तो ये हो जाएगा a क्यूब बटे c क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब से a क्यूब कट रहा है, तो ये आंसर आएगा 3abc -b क्यूब डिवाइडेड बाई c क्यूब, ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर हो गया। इसी प्रकार यदि अपन बात करें तीसरे पार्ट के, तो तीसरा पार्ट है अल्फा स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, ये है। अब यहां पे इनका लघुत्तम आ रहा है अल्फा गुना बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा की घात 3 हो जाएगा, ऊपर 2 पहले से, नीचे का अल्फा एक और गुना होगा, तो अल्फा की घात 3 प्लस ये हो जाएगा बीटा की घात 3। अब ऊपर तो वही टर्म बन रही है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसका मान आया है ये वाला 3abc माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब, तो ये तो हो गया 3abc माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान है c अपॉन ए, तो c अपॉन ए। और अभी अपन ने जस्ट इससे पहले वाले में सीखा था कि यदि दो भिन्न हो और पहली भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लग रहा हो, तो पहली भिन्न एज इट इज लिखो ऊपर वाली, तो 3abc माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब, ये भाग के चिन्ह को कन्वर्ट कर दो गुणा में, और ये जो भिन्न है c अपॉन ए, इसको पलट दो, अर्थात जो इसका हर है इसको तो अंश में ले जाओ, अंश है वो उसको हर में ले आओ। अब यहाँ पे a की घात 3 है, इधर a की घात 1 है, तो इससे a की घात 1 कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, ए स्क्वायर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब बटे ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर रह जाएगा, और इधर है c, ये हो जाएगा तीसरे पार्ट का आंसर। तो इस प्रकार अपन को कोई सा भी चाहे बहुपद दे दे, यदि उसमें अल्फा बीटा या पी क्यू कुछ भी आपको देगा कि ये इसके शून्यक है, तो उनके आधार पर कोई भी संबंध पूछेगा आपसे। खासकर ये प्रश्न एसएससी लेवल में आता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं उसमें प्रश्न ऐसे आते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला कन्वर्ट करके डायरेक्ट बनाया है वो थोड़ा सा देखना है। बाकी बेसिक सूत्र आपको याद हो तो ये सूत्र आसानी से समझ में आ जाएंगे। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।